नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में फुल इंफॉर्मेशन देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा इंटेलिजेंट मशीनों को बनाया जाता है जो कि इंसानों की तरह सोचता है। दूसरे शब्दों में कहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक विधि मतलब कि मेथड है जिसका इस्तेमाल करने पर एक कंप्यूटर, रोबोट और मशीन इंसान की तरह सोचने लगता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है आर्टिफिशियल और दूसरा इंटेलिजेंस। इसमें आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि इंसानों द्वारा बनाया हुआ और इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि सोचने की शक्ति। इसीलिए इसका पूरा मतलब हुआ इंसान के द्वारा बनाई हुई सोचने की शक्ति। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसमें मशीन के अंदर इंसान की तरह सोचने और कार्य करने की क्षमता को पैदा किया जाता है, जैसे कि इंसानों की तरह बात करना, याद रखना, सीखना, निर्णय लेना और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कंप्यूटर साइंस की उभरती हुई टेक्नोलॉजी है जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में इंटेलिजेंट मशीन को बनाता है ताकि मनुष्य के जीवन को और भी ज्यादा आसान बनाया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। जॉन मैकार्थी के अनुसार यह बुद्धि मशीनों की विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का विज्ञान और इंजीनियरिंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रकार कितना है तो चलो जानते हैं। रिएक्ट मशीन पहला प्रकार। रिएक्ट मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे सरल प्रकार है। यह मशीन बेसिक कार्यों को पूरा करती है। यह यूजर की जरूरतों के मुताबिक रिएक्ट करता है, इसीलिए इसे रिएक्ट मशीन कहते हैं। रिएक्ट मशीन किसी भी डेटा और मेमोरी को स्टोर करने नहीं रखती। रिएक्ट मशीन केवल वर्तमान समय के कार्यों पर फोकस करता है, क्योंकि रिएक्ट मशीन डेटा और मेमोरी को स्टोर करके नहीं रख सकती, इसीलिए इसका इस्तेमाल फ्यूचर के कामों के लिए नहीं किया जा सकता। रिएक्ट मशीन को सबसे अच्छा उदाहरण गूगल अथवा अल्फागो है। दूसरा प्रकार लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी एक प्रकार का एआई है जो पुराने डेटा को कुछ समय के लिए ही स्टोर करके रख सकता है। यह पुराने डेटा की मदद से भविष्य को प्रेडिक्ट करने की क्षमता रखता है। लिमिटेड मेमोरी की मदद से फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन यह प्रेडिक्ट पूरी तरह से सही नहीं भी हो सकता, क्योंकि यह प्रेडिक्शन पुराने डेटा को आधार पर किया जाता है। लिमिटेड मेमोरी का उपयोग खुद से चलने वाली कार में किया जाता है। यह कार अपने आसपास की कार की स्पीड, उनके बीच की दूरी और दूसरे इंफॉर्मेशन भी स्टोर करके रख सकती है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण है टेस्ला कार है। तीसरा प्रकार है थियरी ऑफ माइंड, मस्तिष्क का सिद्धांत। थियरी ऑफ माइंड एक प्रकार का एआई है जो इंसान के स्वभाव को समझ सकता है और इंसान की तरफ बात भी कर सकता है। सरल भाषा में समझे तो थियरी ऑफ माइंड इंसानों के विचारों को समझकर उनसे बात कर सकता है। जिस प्रकार को दो मनुष्य आपस में बात करते हैं, ठीक है उसी प्रकार से थियरी ऑफ माइंड में भी कंप्यूटर और इंसान आपस में बात कर सकता है। लेकिन थियरी ऑफ माइंड तकनीक अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। इस तकनीक पर अभी रिसर्च जारी है। चौथा प्रकार है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य है। यह एआई बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और इनका खुद का इमोशन, भावनाएं और दिमाग होता है। इस एआई का दिमाग इंसान से भी तेज होगा। आने वाले समय में सेल्फ अवेयरनेस की वजह से डिजिटल कंप्यूटर या रोबोट इंसान से भी ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो जाएंगे और उसी समय मशीन सेल्फ अवेयरनेस होगी और सही और गलत का फैसला निर्णय स्वयं लेने की सक्षम होगी। हालांकि इस समय सेल्फ अवेयरनेस एआई उपलब्ध नहीं है, यह आने वाले समय की एक कल्पना है। पांचवा प्रकार है वीक या नोरो एआई। कमजोर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहा जाता है। एआई विशेष काम की ही पूरा कर सकता है और अपनी क्षमता के बाहर किसी दूसरे काम को नहीं कर सकता है, इसीलिए इसे वीक एआई कहते हैं।
वीक एआई इंसानों की तरह बिहेवियर नहीं कर सकता, लेकिन पैरामीटर और कॉन्टेक्स्ट के आधार पर इंसानों के व्यवहार को समझ सकता है और इस इंसानों से बात भी कर सकता है। वीक एआई अपने काम को पूरा करने के लिए नेचर भाषा NLP का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा वीक एआई में डेटा को स्टोर करने की क्षमता नहीं है। IBM का वाटसन सुपर कंप्यूटर इसका एग्जाम्पल है। छठा प्रकार है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को मजबूत स्ट्रॉन्ग एआई भी कहा जाता है। AGL एक जनरल इंटेलिजेंस की तकनीक है जो किसी समस्या को अपनी तरीके से सुलझाने की क्षमता रखती है। AGL एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इंसानों को व्यवहार को समझ सकती है और इंसानों की तरह बिहेवियर भी कर सकती है। AGI इंसानों की तरह किसी भी काम को बड़ी आसानी से पूरा कर सकती है, यानी कह सकते हैं कि जो काम एक इंसान कर सकता है उसी काम को AGI टेक्नोलॉजी भी कर सकती है। हालांकि AGI को अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं किया गया है, लेकिन AGI तकनीक पर रिसर्च जारी है। सातवां प्रकार है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ASI एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिससे मशीन को इंसान से भी ज्यादा बुद्धिमान होगी और वो इंसान की तुलना में किसी काम को आसानी से और तेजी से कर सकेगी। ASI के पास बहुत सारी क्षमताएं होगी, जैसे कि सोचना, पजल को सॉल्व करना, लर्न करना, प्लान करना और खुद से बातें करना आदि। ASI एक काल्पनिक एआई है जो वर्तमान समय पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ASI तकनीक देखने को मिल सकती है। ASI टेक्नोलॉजी को डिवाइस इंसानों से भी ज्यादा एडवांस और मॉडर्न होगी। AIC इस तकनीक में डिवाइस सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगी और सही और गलत का फैसला खुद लेने में सक्षम होगी।